कर्म मतलब क्या है? बच्चा पालन से लेकर के पति पालन, पति का पत्नी का पालन, माँ बाप का पालन, ये सब का जो देख रेख है, ये सब कर्म है। क्या है? ये सब कर्म। पर ये सब कर्मों में जिनका बहुत ज्यादा निष्ठा है, निष्ठा मतलब जिनको ये अच्छा लगता है, क्योंकि उसके स्वभाव में अच्छा नहीं लगता। पत्नी की सेवा करके बहुत खुश होते हैं, बच्चों की सेवा करके बहुत खुश होता है बाप, नहीं होता क्या? खूब होता है। कपड़े लाके उनके लिए इतना मेहनत करते, काम करते, चोरी डकैत सब करते हैं। किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए कर रहा है। तो वो क्या हो गया? व्यक्ति कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। क्या? कर्म। तो ऐसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति को स्मार्थ शास्त्र उसके लिए है। कौन सा शास्त्र? स्मार्थ शास्त्र। तो स्मार्थ शास्त्र किसे कहते हैं? स्मार्थ शास्त्र में बहुत नियम कानून है। उस कानून के तहत हमको कर्म करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? उस कानून के तहत हमको कर्म करना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत हम कर्म नहीं करते तो हमको क्या लगेगा? पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, अब स्मार्थ विचार से जो पुरुषोत्तम महीना है, इसको अधिक मास कहा जाता है। स्मार्थ विचार से इस महीना को लोग मल मास कहते हैं। क्या मास कहते हैं? मल मास। स्मार्थ विचार से इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करता, किसी की शादी विवाह नहीं होता ना, नहीं होता ना इस महीने, तो उसको अशुभ महीना मानते हैं। क्या मानते हैं? अशुभ महीना। पर वैष्णव लोग, भक्त लोग इसी महीना को सर्वश्रेष्ठ महीना मानते हैं। इसी महीना को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। स्मार्थ शास्त्रों ने मनुष्यों को सदैव कर्माधिकार निष्ठा प्राप्त करने की चेष्टा में अनेक प्रकार के विधि विधान बनाए हैं। स्मार्थ लोगों को, जिनका कर्म में बहुत ज्यादा निष्ठा है, उनको कर्म में बहुत सारा नियम बताया, बहुत सारा नियम बताया। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति विवाह करेगा, शादी करेगा, शादी करना मतलब कर्म में हो गया। समझ में आ रहा है? शादी जिसने किया वो कर्म में आ गया। तो शादी करेगा तो कैसे शादी करेगा? ऐसे किसी के साथ शादी नहीं कर सकता, शास्त्र मना करता है। आजकल जो लिविंग रिलेशनशिप और पता नहीं क्या क्या शिप है, लव मैरिज और फिर कौन सा कोर्ट मैरिज,